Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 3 of exercise 1.5. So question is, recall pi is defined as the ratio of circumference C of a circle to its diameter D, that is pi is equals to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is a irrational. How will you resolve this contradiction? इस क्वेश्चन में पाई को सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बराबर बताया गया है। जैसे कि एक सर्कल है तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये तो है सर्कमफ्रेंस और ये है डायमीटर। तो यहाँ में क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है और सी अपॉन डी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हुआ। तो पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें इसमें इस कॉन्ट्रडिक्शन को ही सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एक इरेशनल नंबर है, अगर हम यहाँ भी इरेशनल नंबर लिखते तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाएगी। तो हमने रियल नंबर की ऑपरेशंस में पढ़ा हुआ है कि अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवीज़न दे तो वो नंबर इरेशनल नंबर आता है, और अगर इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का दे तब भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो सकती है। तब यहाँ भी इरेशनल नंबर आ जाएगा और यहाँ भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हियर पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, पाई इज इक्वल्स टू इरेशनल, सो सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर ऑल्सो। तो यहाँ भी इरेशनल नंबर आएगा तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल, और रैशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। मतलब अगर हम इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का डिवीज़न देंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, अगर हम रैशनल में इरेशनल का डिवीज़न देंगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा। तो इट मीन्स ईदर सी और डी इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सी में या डी में किसी में भी एक इरेशनल नंबर होगा तो हमारा यहाँ भी इरेशनल नंबर आ जाएगा, यहाँ भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, मतलब कोई प्रतिवाद है ही नहीं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस जैसे डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है तो रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर की हो गई रेडियस। तो ये हमने सर्कल बना लिया। अब अगर हमें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस नापने के लिए कहा जाए और हम किसी मेज़रमेंट डिवाइस से इसको नाप लें तो हम अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू लेंगे। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ से इसको नापा और आया 6.2 या 6.3, तो हम अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूला रख के निकालेंगे वैल्यू तो हमारी उसमें इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अगर हम इसे फार्मूला लगा कर देखेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर के बाद कंटिन्यू नंबर चलता ही रहेगा। तो देखने से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहीं पे डेसिमल ख़त्म हो गया, जैसे कि हमने 6.2 या 6.3 कोई भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली। लेकिन जब हम एक्चुअल में करते हैं तो हमारा नंबर इरेशनल नंबर में चला जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो देयर इज़ नो contradiction remember that when we measure a length with a scale or any device एनी अदर डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस से अपन नापते हैं
we only get approximate rational value. So we may not realize that either C or D is irrational. तो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ इरेशनल नंबर है और यहाँ भी अगर सी और डी में से हम कोई भी नंबर इरेशनल नंबर ले लेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।